काच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। पहले तू हमके बर्बाद कर लो अब के करा के करबू बाद में। बेटी जनमावल पाप होला का बेटी जनमावल पाप होला का। भला ही बना देता बन के कोयलिया बिटिया का है। जब रौरे कृपा भोले ना होए तब हमनी गरीबवन के का होए। ये जो होता है ना कि एक सेल्फी ले लिए थोड़ा सा उनके पीछे पीछे घूम लिए, वो लोग अब डील करते हैं लड़कियों से ऐसे कि हम आपको 3 गाने पवन जी के साथ कराएंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाना होगा मेरे साथ। अब जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी पर्सनल 1-2 गर्लफ्रेंड होंगी, वो उन्हीं पे काम करेंगे और उनसे उनका 50% कमीशन लेंगे और वो अपना खर्चा गुजारा करेंगे। तो यही चल के आ रहा है। अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं तो ठीक है, आपको इंडस्ट्री में बढ़ावा दिया जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने दम पे आगे बढ़े हैं और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिहार में ही ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको मोदी जी तक सम्मानित करते हैं। तो आप अपने दम पे जो है आप काम करते रहिए और आज नहीं तो कल जो है आपको तो मंजिल मिलेगा ही। अच्छा ये बताइए, लड़के ज्यादा धोखा देते हैं प्यार में या लड़कियां ज्यादा धोखा देती है प्यार में? लड़कियां, एकदम 100% लड़कियां। दुल्हा का कैरेक्टर वहीं पता चल जाता है जब वो अपने यहाँ से जो है बाजा लेके आता है और बाजा पे जो है अश्लील गाना बजना शुरू कर देता है। ब्यूटी पांडे, शायद नाम तो आप सभी ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना जरूर होगा। चंपारण की रहने वाली हैं और इनके संघर्षों की कहानी आज आप लोग देखेंगे और सुनेंगे भी। कैसे ये लड़की पिछले कई एक सालों से संघर्ष कर रही है अश्लील मुक्त भोजपुरी समाज बनाने के लिए। सैकड़ों गाना इन्होंने गाया, एक भी गाना अश्लील नहीं है इनका। अनेकों शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाया और सब जो है समाज को संदेश देने वाला। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता इनके कदमों को नहीं चूमा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अश्लीलता से समझौता नहीं किया, अश्लीलता को अपने से कोसों दूर रखा। तो ब्यूटी, आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं आप सबको मेरा प्रणाम। कितने दिनों से आप गाना गाती हैं? गाना तो मैं बचपन से गाती हूँ। बचपन से जी, लेकिन स्टार्ट मैंने किया तो ऑलमोस्ट आप 2-2.5 साल समझ ही लीजिए। 2.5 साल जी। अश्लील गाना कभी गाया आपने? स्टार्टिंग में गाया था? स्टार्टिंग में, जो कि मुझे उतना नॉलेज नहीं था। हाँ। राइटर लिख के देते थे और मैंने अपने उसमें बयां किया है कि मुझे पता नहीं था, राइटर मुझे लिख के देते थे, मुझे उतना नॉलेज नहीं था, मैं गा देती थी। फिर एक मेरे कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये 2 शब्द वाले गाने हैं, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं गा सकती। फिर मेरी बहुत लड़ाई हुई जिनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था, जिन चैनल वालों से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और फिर मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, मैं गाना छोड़ दूंगी लेकिन मैं नहीं गाऊंगी। फिर वो हट गई। मैं फिर कई जगह पे गई, मैं कितने सारे कंपनियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये था कि अश्लील चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैं नॉर्मल मोबाइल में यूट्यूब चैनल बनाई अपना कि मैं उसकी मालकिन रहूंगी, तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मेरे जो दिमाग में मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो समाज के लिए करना चाहती हूँ, मैं वो करूंगी। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। कितना सब्सक्राइबर हो गया यूट्यूब पे आपके? 3.5 लाख। 3.5 लाख जी। एक ही चैनल है या और भी? एक और चैनल है, छोटा है, तो उस पे 50,000। बहुत गाली लोग देते हैं आपको जो है कमेंट में भर भर के, क्यों?
क्योंकि मैं लड़कियों का सपोर्ट करती हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर बीजेपी भक्त हूँ। हम लोग कहेंगे कि देखिए एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मतलब कि सपोर्टर को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रवादियों का सपोर्ट होना चाहिए। कट्टर हिंदू होता क्या है? कट्टर हिंदू ऐसा नहीं है कि गलत है तो उसका सपोर्ट कर रही हूँ मैं, कि हमारे ही कास्ट में, हमारे ही धर्म में कुछ गलत है। कितने लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप क्यों बोलती हैं ऐसा। कट्टर हिंदू का मतलब कि मैं हर एक स्थिति में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए खड़ी रहूंगी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, चाहे लोगों को जो बोलना है, मैं जेल में जाऊँ, कुछ भी हो, सब मंजूर है मुझे। अच्छा, शॉर्ट फिल्म बनाती है आप, तो शॉर्ट फिल्म में टॉपिक क्या रहता है? टॉपिक मेरा ये रहता है औरतों को लेके। अब जैसे कि रेप को लेके, मानिए कल को किसी लड़की का रेप होता है, गांव में उसका चलना मुश्किल हो जाता है। अभी बिहार में एक श्रेया नाम की लड़की का डेड बॉडी 2 दिन बाद, औरंगाबाद की लड़की थी, नवीनगर की, 2 दिन बाद रोहतास के एक नहर में मिला। क्या कहना चाहती है इस पे? एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा से जो कुछ पेरेंट्स हैं, लड़कियों को तो बोलते हैं कि दुपट्टा रख के चलो, आवाज धीमी करो, बाहर नहीं निकलो, दब के रहो थोड़ा। हर एक, मेरी मम्मी भी सिखाती है कि सम्मान करो सबका। जिस दिन कोई भी माँ बाप अपने लड़के को ये समझाएगा ना कि लड़कियों का इज्जत करो, लड़कियों के साथ थोड़ा अदब से पेश आओ, तो कोई लड़की नाले में कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि इन सब घटनाओं के लिए लड़के ही जिम्मेवार हैं? मानसिकता में नहीं, मैं लड़कियों का सम्मान करता हूं और खुल के, मतलब कि पूरा, मतलब कि हर परिस्थिति में हम लड़कियों के साथ हैं। जैसे आप देखिए, किसी चौक चौराहे पे अगर कोई स्कूटी से लड़की आके किसी लड़के को ठोक दे और बोलने लगे कि अरे इसने मुझे ठोक दिया, अरे उस लड़के के पास गाड़ी है कि पैदल चल रहा है कि फुटपाथ पे चल रहा है कि बेचारा वो वहां पे ऐसे साइड में था, कोई पूछने वाला नहीं है। सारे लोग लड़की के भाई बन के उस लड़के को कूटना पीटना शुरू कर देते हैं। ये भी तो मानसिकता गलत है, बहुत गलत है। गलत है ना, ये चीज है। गाना, आपका पहला गाना कौन सा था? पहला गाना मेरा छठ का आया था। सुनाइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। काच ही बास के बहंगे लचकत जाए, बहंगे लचकत जाए। ये पारंपरिक गाना था जो मैंने स्टार्टिंग छठ माता का गाना से ही गाया था। उसके बाद से आपने जो इमोशनल गाना गाया, सैड सॉन्ग गाया जी। कोई सैड सॉन्ग आपको याद है? जी याद है। तो सुनाइए। जी। छोड़ दी ले आके प्यार के राह में, घुट घुट के जिया तानी उन्हीं के याद में, पिजड़ा के दीवार दिल से दूर गए, खाके किरिया मोर चिड़िया उड़ गए, पिजड़ा के दीवार दिल से दूर गए, खाके किरिया मोर चिड़िया उड़ गए। ये अच्छा गाना है और आपका सुर भी अच्छा है। कभी कहीं से सपोर्ट मिला कि नहीं? बड़े कलाकार ने संपर्क किया कि नहीं कि आप हमारे साथ गाना गाइए, ऐसा कुछ? सपोर्ट कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक रियल स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। मेरे को पेज पे मैसेजेस आए और उनका फोटो भोजपुरी की इंडस्ट्री में ओपनली बोलूंगी पवन जी के साथ था, और ऐसे खेसारी जी के भी बहुत सारे ऐसे आए मैसेजेस कि वो पर्सनली नहीं किए थे। उनके जो होता है ना कि एक सेल्फी ले लिए, थोड़ा सा उनके पीछे पीछे घूम लिए, वो लोग अब डील करते हैं लड़कियों से ऐसे कि हम आपको 3 गाने पवन जी के साथ कराएंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाना होगा मेरे साथ,
गर्लफ्रेंड। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक मतलब कि डार्क साइड है ये जी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई लड़की जो है ऑन कैमरा बोल रही है, इसके पहले भी बहुत सारी लड़की एक्ट्रेस सिंगर ये बातें बोल चुकी हैं। ये बहुत बड़ा डार्क साइड है और इस पे जो है काम होना चाहिए। और खैर इंडस्ट्री में भी जो है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी और दूसरे इंडस्ट्री में भी जो है ये मतलब कि एक उसका काला पार्ट है, एकदम पूरा ब्लैक पार्ट है। तो इस पे काम होना चाहिए और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। इसमें पता है कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हम जब स्टूडियो जाते हैं तो मानिए कि कोई है कोई डायरेक्टर आ गए हैं या कोई बड़े यूट्यूब के जो मालिक है वो आ गए हैं, सर हमको गवाइए ना, सर हमको कब गवाएंगे, ऐसे आई कांटेक्ट पूरा, मतलब एक होता ना कि बहलाना, अपने वो चीज़ों में करना, तो वैसे करती हैं। और जैसे आप बहला के आप उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएं, आप उनके साथ, अब जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी पर्सनल 1-2 गर्लफ्रेंड होंगी, वो उन्हीं पे काम करेंगे और उनसे उनका 50% कमीशन लेंगे और वो अपना खर्चा गुजारा करेंगे। तो यही चल के आ रहा है। अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं तो ठीक है, आपको इंडस्ट्री में बढ़ावा दिया जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने दम पे आगे बढ़े हैं और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिहार में ही ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको मोदी जी तक सम्मानित करते हैं। तो आप अपने दम पे जो है आप काम करते रहिए और आज नहीं तो कल जो है आपको तो मंजिल मिलेगा ही, स्ट्रगल जारी रहेगा। चंपारण में कहाँ से रहने वाली हैं? बेतिया में कहाँ से? मझौलिया मेरा भी ब्लॉक है और आज तक मैं आपको मोतिहारी का ही समझता था। आज मुझे पहली बार पता चला कि आप जो है मेरे ही गृह जिला के मेरे ही ब्लॉक की रहने वाली हैं। मझौलिया में कौन सा गांव है? मोहद्दीपुर। मैं आपके गांव में गया हूं और उस गांव से उठ के जो है आप यहाँ तक पहुंची है। अभी 3 लाख सब्सक्राइबर है। टारगेट क्या है आपको, क्या है मतलब अचीव करना है? मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूं, वो आवाज बनूं जिसको लोग सुने, जिसको लोग समझे। कभी स्टेज शो किया कि नहीं आपने? किया है कुछ। कितना? ऑलमोस्ट 10 स्टेज शो आपने किया है? सिर्फ 10 जी, ज्यादा। तो स्टेज शो के लिए कोई संपर्क करता है कि नहीं? नहीं, मैंने वो नहीं किया क्योंकि ऐसे हुआ ना कि जब मैं इंडस्ट्री में आई, अगर स्टेज शो के लिए कोई संपर्क करे अपने गांव में गवाने के लिए, गाना गवाने के लिए, तो क्या आप गा सकती हैं, जा सकती हैं? बिल्कुल करूंगी, लेकिन एक होता है कि जागरण, माता का जो चौकी होता है या जागरण होता है जिसमें भक्ति गाने या अश्लील से दूर रहते हैं। अब जैसे कि मानिए स्टेज शो है, वहाँ पे गए और पूरा लगे अश्लील गाने गाने, तो आजकल के ज्यादा दर्शक को तो वही पसंद है। अब वहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी अपनी भक्ति चीजों को ज्यादा, तो वहाँ के लोग तो मुझे तो फायरिंग भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं बिहार के वो लोग दोषी हैं जो अपनी बेटी के शादी में जो है ऑर्केस्ट्रा में जो है गंदे गंदे गाने जो है बजवाते हैं। आप लोगों से विनती है। और एक और बात मैं बोल देना चाहता हूं, दुल्हा का कैरेक्टर वहीं पता चल जाता है जब वो अपने यहाँ से जो है बाजा लेके आता है और बाजा पे जो है अश्लील गाना बजना शुरू कर देता है। बिल्कुल। दुल्हन के घर वालों का कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र वहीं पे पता चल जाता है जब वो लोग जो है कोई बाजा करते हैं। पता नहीं दुल्हन वाले लोग बाजा करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, उतना जानकारी नहीं है। करते हैं बहुत लोग करते अगर वो लोग करते हैं और वहां पे अश्लील गाना बजवाते हैं तो उनका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनके पूरे रिश्तेदार का, पूरे समाज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट पता चल जाता है। अगर आप बिहार के किसी भी गांव के हैं, अगर आपके गांव में कहीं भी अश्लील गाना बज रहा है तो उसका विरोध कीजिए। अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग जो है ना, वो कहीं नहीं तो कहीं अपने टैलेंट को जो है ना वो कब्र में दफन कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टैलेंटेड लोग आगे बढ़े तो अश्लीलता का विरोध करना पड़ेगा। एक अच्छा सा गाना सुनाइए। जी बिल्कुल। पूछतानी तोहसे सवाल राम जी। इस गाना को बहुत सारी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां खुद पे ले सकती हैं, इससे वाकिफ है। दे पैबा तो का जवाब राम जी, दे पैबा तो का जवाब राम जी।
भला ही बना देता बन के कोयलिया, बिटिया काहे बनोला जे। भला ही बना देता बन के कोयलिया, बिटिया काहे। हम जैसे लोग जो है सपोर्ट करेंगे, मौका भी देंगे आप लोगों को, और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आगे आए और ऐसे ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाए, बताई जाए। हालांकि आज के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे सफल लोगों की कहानी जो है बताई जाती है, दिखाई जाती है। हालांकि उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी कहानी दिखा के अगर संघर्ष के दौरान उनका 2 सीढ़ी हम लोग बन जाए, तब जो है एक्चुअल में हम सोशल मीडिया का सही मतलब समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आज ये संघर्ष कर रही हैं और इनका मकसद जो है आगे बढ़ना है, और उस मकसद में जो है मैं थोड़ा सा सहारा बन जाऊं और ये कल को सुपरस्टार बन जाए, अच्छी गायक बन जाए, इन्हें स्टेज शो मिलना शुरू हो जाए, इनके गाने जो है वायरल होना शुरू हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए। और भी कोई गाना जो है आपको याद है? अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि एक जो मेरे गांव में हुआ था दहेज प्रथा, ये गाना मैंने खुद लिखा था और समझ के सोच के काफ़ी ज़्यादा। मैं गांव में थी और एक जो लड़की थी उनको ससुराल वालों ने मार डाला था और खुद ही फांसी उनका लगा दिए थे। मैं बैठे बैठे थी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, दहेज का पैसा कितना टाइम तक रहता है, आखिर शरीर से बड़ा अच्छा, पैसा एक बात कैसे मैं हो बोलूं गया? जी, ये दहेज के लिए समाज ने, पूरे देश ने एक परसेप्शन बना के रखा है कि इसके लिए दुल्हा सास ससुर दोषी होते हैं, यही ना? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है लड़कियों के माँ बाप दोषी नहीं होते हैं क्या? मैं मानती हूँ वो इसलिए कि माँ बाप ये सोचते हैं ना कि नॉर्मल जो लड़का कमा रहा है वैसे नहीं, सरकारी लड़का चाहिए जो जॉब कर रहा हो, बड़े घर में चाहिए। एक अच्छा लड़का जिसके पास बहुत अच्छा दिल हो और वो उस बाप के बेटी को जो है रानी की तरह रखेगा, लेकिन वो बाप जो है उस बच्चे को नहीं पूछता है। नहीं, वो बाप जो है जाता है और वहां पे जाता है जहां पे उसका पगड़ी जो है गिरवी रख दिया जाता है। जो लड़का जो है दहेज मांगता है, उसके माँ बाप दहेज मांगते हैं और खुल के दहेज मांगते हैं, वहां पे अपना वो बाप जो है अपनी बेटी को बेच के आता है, और कल को बेटी के साथ कुछ होता है तो बाप रोता है कि लड़के वाले दोषी है, लड़के वाले दोषी है। अगर आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो 90% कंडीशन में जो है ना वो माँ बाप दोषी है, जो गलत लड़के से जो है ना अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। माँ बाप की ये गलती होती है क्योंकि अपनी हैसियत से ज्यादा आप सोचते हैं और गलती होनी। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों की शादी होती है, लड़का सफल हो जाता है और खूब आगे बढ़ जाता है, लड़की जीवन भर उसके साथ रह जाती है। दोनों की शादी होती है, लड़का जो है सफल नहीं हो पाता है और लड़की सफल हो जाती है, तो 90% केस में जो है डाइवोर्स हो जाता है। ये अटल सत्य है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक लड़का IAS है, IPS है, वो गरीब लड़की से शादी कर सकता है एकदम, लेकिन आप पूरे भारत में बताइए घूम के कि एक IAS और एक IPS लड़की जो है किसी गरीब लड़के से शादी की हो, एक का नाम बताइए गूगल पे सर्च मार के। ये परसेप्शन लोगों का बन गया है कि लड़का सक्सेसफुल ही चाहिए, ज्यादा लोगों का ये तो ये बन चुका है। देखिए समाज का धारणा है और दोनों तरफ से बदलना चाहिए। आप देखिए महिला आयोग है इस देश में, पुरुषों का प्रताड़ना के लिए कोई आयोग नहीं है, उनका दर्द समझने के लिए कोई नहीं है। सब लोग आते हैं और पुरुषों को, लड़कों को गलत कहना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर लड़के 50% गलत है तो दूसरा भी साइड जो है वो 50% गलत है, और 100% सिर्फ लड़के और उनके परिवार वाले दोषी नहीं है। कुछ और इमोशनल गाना आप सुना सकती हैं? जी बिल्कुल।
कैसे कहे ए बाबूजी का हाल बतौहर बेटिया के दुख दर्द सहेले कितना हम जेके पलला नाज प्रीतिया से बेटी जन्मावल पाप होला का बेटी जन्मावल पाप होला का। मायका कहता है कि लड़कियां तो पराई होती हैं, ससुराल कहता है कि पराई घर से आई होती हैं। ये भगवान अब तुम ही बताओ, ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई होती हैं? लड़कियां अच्छे घर के लिए बनाई होती हैं, एकदम बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ससुराल हर लड़की को कहता है कि पराई है, पराई घर से आई है, और हर एक बाप जो है ये नहीं कहता है कि तुम पराई घर के लिए आई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप लोगों ने परसेप्शन फिक्स कर दिया है कि इमोशनल कार्ड खेलना है आप लोगों को जो है, और किसी भी हाल में जो है हम जैसे लोगों को जो है वो। अच्छा ये बताइए, लड़के ज्यादा धोखा देते हैं प्यार में या लड़कियां ज्यादा धोखा देती है प्यार में? लड़कियां, एकदम 100%। लड़कियां जी। अगर यही बात मैं बोल दूंगा तो कल को महिला आयोग जो है संज्ञान ले लेगा और मनीष कश्यप को जो जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ज्यादा धोखा कौन देता है? लड़कियां। वो एकदम 100% आप कंफर्म है? देखिए मैं कभी से ये बात आप बोलिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन लड़के बोल देंगे तो लड़कों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। नहीं, एक लड़की का दिल टूटता है और समाज को पता चल जाता है कि उसको किसी लड़के ने धोखा दिया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो भाई बन के सोशल मीडिया पे जो है लगते हैं उसका सपोर्ट करने, लेकिन एक लड़के का दिल जो है वो टूट जाता है, उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता है। लड़कियां 110% ज्यादा धोखा देती हैं, क्योंकि प्यार करने को तो बोल देती हैं कि हम कर रहे हैं, उससे पहले नहीं सोचती हैं। लड़कियों ने अनेकों इमोशनल सॉन्ग, मतलब कि लड़कियों के ऊपर अनेकों इमोशनल सॉन्ग बना है कि लड़कों ने धोखा दिया है। लड़कों के ऊपर कोई इमोशनल सॉन्ग आपने बनाया है क्या कि जिसमें लड़की ने लड़कों को धोखा दे दिया हो? जी, एक मैंने गाया है, डुएट सॉन्ग हमने गाया है। जोड़ा तारू रिश्ता तू रोज नया नया, हमारा के बुझल बाड़ो पराया। जोड़ा तारू रिश्ता तू रोज नया नया, हमारा के बुझल बाड़ो पराया। हम तोरो वतनी तोहरा याद में, पहले तू हमके बर्बाद कइलो, अब के करबू बाद में। पहले तू हमके बर्बाद कइलो, अब के करबू बाद में। आपके जीवन का सबसे संघर्ष वाला दौर कब था, और अभी तक जो है आपने अपने मंजिल के तरफ जो कदम बढ़ाया वहां तक पहुंचने में कितना % सफलता मिला आपको? जी, सबसे संघर्ष वाला मेरा समय वो था जब मुझे लग रहा था कि मैं अब सुसाइड कर लूं, कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, और मैं ऐसे बैठे बैठे पंखे की तरफ देखती थी कि लगा लूं, कर लूं, 1 सेकंड में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचती थी कि मेरी मम्मी पागल हो जाएगी। बेचारा पंखा जो है हर बार जो है वो अपराधी क्यों बन जाता है? मतलब कि सुसाइड कोई भी करेगा, बेचारा पंखा दोषी पाया जाता है। वो जो लोग ये सोचते भी है ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत करते हैं। जीवन बहुत खूबसूरत है और आप कदम बस आगे बढ़ाइए, और तब तक हार मत मानिए जब तक जीत नहीं जाते हैं। तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? तो एक समय था जब मैं बोली कि पटना शिफ्ट हुई थी मैं,
तो मेरा ये था कि कोई और चैनल से मुझे कहीं से काम ही नहीं करना, क्योंकि अश्लील काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मुझे अपने चैनल पे काम करना है। मैं कर रही थी, तो मैं सोची कि क्यों ना एक ही स्टूडियो से मैं अपना काम करती हूँ, क्यों, क्या ज़रूरत है 10 जगह जाने का इधर उधर। फिर उसका फ़ायदा उठाया गया। जो उस स्टूडियो के जो ऑनर थे वो मुझे परेशान करने लग गए कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं है आपसे प्यार, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि नहीं है प्यार तो हो जाएगा, उसमें क्या है, समय के साथ रहते रहते हो जाएगा। मैं कि नहीं हो सकता है। अब वो एक वक्त ऐसा है ना कि अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, बहुत लोगों से मेरे को कॉल करा करा के बोल दो तुमको उससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मैं पागल हो जा रही हूँ कि अब मैं अपने करियर में आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि इस अनजान शहर में मैं अकेली, ऊपर से मैं कहीं और जाके सर्कल नहीं बनाई, किसी और के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ, कोई अदर स्टूडियो के पास मैं नहीं जा रही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, एक यहाँ से मैं काम कर रही हूँ। तो वो एक समय था और लड़ाई हो गई हमारी कि मैं एक भरोसा करके आप सबके साथ काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार, प्यार क्या, मुझे नहीं है आपसे प्यार, तो ऐसे करेंगे आप लोग। मैंने म्यूजिक करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया था। मैंने एक रेप का, जो मैंने कहा कि मेरा आने वाला है, फिर से दोबारा मैं शूट करा रही हूँ। रेप का आने वाला है मतलब? रेप का एक वीडियो मेरा आने वाला है। हाँ। जी। हाँ। जो कि जो उसे कैसे सरवाइव करती हैं लड़कियां, उसके ऊपर। तो उस समय मैंने करीबन 40-45 हज़ार रुपये लगा के मैंने शूट कराया, पूरा हिस्टोरिकल, वो कहीं और जाके। तो वो दुश्मनी से मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया उनको कि ये मुझे ना कर रही है, वो पूरा डाटा डिलीट करा दिया। मैं रो रो के वो कि मैं इतना एक्टिंग की हूँ, मेरा हालत खराब, क्योंकि धूप में पागल जैसे भाग रही हूँ, पूरा शूट कर रही हूँ, मेरा तबीयत खराब हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, डाटा खत्म हो गया, म्यूजिक मेरा टाइम पे नहीं मिल रहा है कि मैं अपने चैनल पे काम करूँ। जब म्यूजिक ही नहीं मिलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी कैसे, कैसे शूट करूंगी, सब मेरा खत्म। मेरे को प्रॉब्लम रहता है, मेरा भाई है, उसका अपना करियर है, मैं उसको कैसे इसमें इन्वॉल्व करूं, उसका भी करियर खत्म होगा। इतना भी तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो गई हूँ ना कि मैं और भी 4 जिंदगियों को पाल सकती हूँ अपने पैसे से। तो उस समय था कि जब मुझे लग रहा था कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, कहीं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे। अच्छा, आपने नहीं किया तो अच्छा हुआ कि कर लेती तो अच्छा होता? नहीं, मैंने नहीं किया, वो अच्छा हुआ कि भगवान, यानी आत्महत्या नहीं करना चाहिए किसी को जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाएं, और लास्ट में जो है आप एक और कोई प्यारा सा गाना जो है हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। शिव मेरे इष्ट देव हैं, तो उनके लिए मैं गाना चाहूंगी। सुन ले हाय के रहुआ दाने हाय, हमनी राधानियन के स्वामी हाय। सुन ले हाय के रहुआ दाने हाय, हमनी राधानियन के स्वामी हाय। जब रउरे कृपा भोले ना होए, तब हमनी गरीबवन के का होए। जब रउरे कृपा भोले ना होए, तब हमनी गरीबवन के का होए। चलिए, भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें और आप पे भी बनाए रखें, और जल्द से जल्द आप सफल हो, आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। लेकिन बस मैं यही विनती करूंगा आपसे कि आप अश्लीलता के साथ समझौता कभी भी अपने जीवन में मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने दरवाजे पे अश्लील गाना बजवाते हैं, अश्लील गाना सुनते हैं शादी ब्याह में और किसी फंक्शन में, तो कहीं नहीं तो कहीं ये आप गलत कर रहे हैं, और इसका विरोध कीजिए। क्योंकि अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में कहीं शादी हो रहा है और अश्लीलता जो है स्पीकर पे जो है जोर जोर से बज रहा है, तो समझिए कि वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अश्लीलता को मत जोड़िए, और सही लोगों को जो है मौका दीजिए। अगर कहीं शादी ब्याह फंक्शन में जो है अच्छे गाने गवाने हैं तो ब्यूटी पांडे इनका नाम है, संपर्क आप लोग कर सकते हैं। बाकी इनका गाना, इनकी कहानी और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।